उसमें मोहम्मद साहब जो है बहुत हद तक भूमिका नहीं निभाए, क्योंकि भारत का इस्लाम और मक्का मदीना के इस्लाम में एक माने बहुत बड़ा डिफरेंसेज है। और मक्का मदीना में शोषण ज्यादा था। ध्यान रखेंगे, भारत में राजा थे लेकिन शोषक राजा नहीं थे, क्योंकि विदेशी व्यक्ति आज भले ही विदेशी मानसिकता से देखकर कहा जाता है कि भारत के राजा लोग भी शोषक था, लेकिन राजाओं के देखेंगे आपको तो एक कृत युग आता है जिसमें भगवान रामचंद्र थे, भले आपके हरिश्चंद्र थे। उस कृत युग को सतयुग कहते हैं, जिन्होंने एक स्वप्न मात्र से सारा राज्य दे दिया था। इसी ढंग से आपको अगर त्रेता में आते हैं तो भगवान अपने राज्य गद्दी के लिए नहीं काम करते हैं, अपने पिता के मान सम्मान और कुल के लिए काम करते हैं। तो वहां भी जो है राजा शोषक नहीं था, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है और जैसा कि इतिहासकारों में पढ़ाया जाता है कि राजाओं ने ही शोषण किया था और उनके प्रति दुश्मनी फैलाई जाती है। ठीक इसी ढंग से आप द्वापर में भी आएंगे तो जो संघर्ष किया, राम ने भी जो संघर्ष किया था वो किसी गरीब से नहीं किया था, और जो अर्जुन ने भी संघर्ष किया था वो किसी गरीब से नहीं किया था। किसी किताब में आज तक नहीं आया कि किसी राजा ने गरीबों का शोषण किया हो या समाज में जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको नुकसान किया हो, बल्कि उनके रक्षा के लिए काम करते रहा। तो मेगस्थनीज जब भारत आया था तो भारत के दासों के बारे में मेगस्थनीज लिखता है कि भारत में दास नहीं होते हैं, उनको विवाह करने का हक है, उनको पढ़ने का हक है, उनको आगे बढ़ने का हक है। और स्वयं विदुर राजा जैसा रहता था। कहाँ कहा गया कि विदुर राजा नहीं था? वेद व्यास भी जो बदरायन थे वो शूद्र जाति के थे, ब्राह्मण तो उनके पढ़ने लिखने से न सम्मान दिया गया। कर्ण जो था शूद्रों के परिवार में पला था, बढ़ा था। बाद में कुंती से जोड़कर उसको कहा गया कि नहीं, ये भी क्षत्रिय रहा है। वाल्मीकि स्वयं जो है वो शूद्र जाति से थे और उन्होंने रामायण लिखा। पढ़े नहीं लिखे नहीं तो रामायण कैसे लिखे उन्होंने? तो एक कहानी मात्र है, केवल समाज को लड़ाने का, और कुछ भारत में शोषण किसी राजा ने कभी नहीं किया। लेकिन वह कहता है कि यूरोप में दास होते हैं, मेगस्थनीज भी कहता है, एरिस्टोबुलस कहता है, अनासिक्रेटस कहता है, ठीक इसी ढंग से स्ट्रेबो कहता है, जस्टिन कहता है, प्लूटार्क कहता है। ये सारे विदेशी विद्वान हैं जो विदेशों में कहते हैं कि दास होते थे। अब आपको बता दें कि मक्का मदीना में भी बड़े पैमाने पर वहां का जो राजा था वो शोषण करने का काम करता था। मोहम्मद साहब का जन्म 570-71 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, और वो आपके मक्का में हुआ था। और मोहम्मद साहब जब वहां से, शुरू में तो उनके पिताजी नहीं रहे, फिर माँ नहीं रही, फिर उनके चाचा अबू तालिब थे, उन्होंने लालन पालन उनका किया। अबू तालिब के लालन पालन के बाद वो बकरी चराने का काम करते थे, और बकरी 18 वर्ष की उम्र तक वो चराए हुए मोहम्मद साहब। लेकिन एकाएक उनके अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी थी ये जो खादिजा थी, और खादिजा से उन्होंने निकाह किया था, विधवा थी। आपको पता ही होगा कि अब्दुल्ला उनके पिता का नाम था, आमना उनके माँ का नाम था। उन्होंने कहा कि गरीबी का कारण वहां का राजा है, वो बड़े पैमाने पर जनता का शोषण कर रहे हैं और अपने विलास प्रियता के लिए जनता पर टैक्स बढ़ा रहा है और बेवजह जनता को कष्ट कर रहा है। ऊपर वाला जो अल्लाह है वो कष्ट किसी को नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बहुदेववाद सिद्धांत है, ये गलत है, एक अल्लाह है, उसको माना जाए। और इस आधार पर गरीब लोग उनके साथ हो गए। फिर वो मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना के वो 621-22 के आसपास, जिसको हिजरत कहते हैं, यानी प्रस्थान कहते हैं। और फिर मदीना जब तरक्की हुआ तो मक्का बुलाया गया। मक्का जब आए तो 630 के आसपास आए और 632 में हमेशा के लिए मोहम्मद साहब लेट गए, यानी कि डेथ हो गए उनकी। अब रहा कि उन्होंने जो सिद्धांत लिखा, जो गिब्राइल वगैरह का, वो धर्म की बात है, धर्म हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति से जो शिष्य पद्धति को चलाया, जिसको सुन्नी कहा गया। हालांकि पहला शिष्य उनका था अली, जिससे उनकी एक बेटी बीबी फातिमा थी, उससे उनका निकाह हुआ था, यानी कि पहला शिष्य ही जो था उनका दामाद भी था। लेकिन उन्होंने किया क्या, सबसे बड़ी एक परिवर्तन कि लोकतांत्रिक पद्धति से उन्होंने चैन के सिद्धांत को रखा और कहा कि मेरे उत्तराधिकारी लोग जो चुनेंगे वो होगा। तो इस ढंग से हजरत अबू बकर हुआ, फिर हजरत उस्मान हुआ,
तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली 4 खलीफा हुए जो मान्यता प्राप्त हुए, क्योंकि वो अपने आप को मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर कह गए हैं, यानी इसके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। तो जो हुए वो खलीफा हुए, तो 4 हुए। उसके बाद उमैयद हुए, उसके बाद अब्बासी खलीफा हुए। अब्बासी खलीफाओं ने अपने लाभ के लिए इस्लाम को थोड़ा बदल दिया और उन्होंने दूर देश से महिलाओं को बुलाने लगे, हवस का शिकार बनाने लगे और इस तरीके से एक लुटेरा दल बनाया उन्होंने। उसी में जो है मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति था, जो यहां से श्रीलंका के क्षेत्रों से कुछ महिलाओं को ले जा रहा था और सिंध के क्षेत्रों में कुछ समुद्री लुटेरों ने उन महिलाओं को लूट लिया था। ऐसी स्थिति में वहां से वो खबर भेजा कि अगर उन महिलाओं को पकड़कर वो वापस नहीं देता है तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध का दाहिर ऐसा किया नहीं था और न उसके लोग थे। ऐसी स्थिति में दाहिर ने कहा मैं जानता ही नहीं कौन है। फिर उन्होंने क्या किया, संघर्ष छेड़ दिया और मोहम्मद बिन कासिम 710-12 में सिंध पर आक्रमण किया, सिंध के दाहिर को मार डाला और उनकी 2 पुत्रियों को लेकर चला गया। बाकी कहानी आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑफलाइन में हम बता दें कि कैसे वो दोनों बच्चियों ने झूठ बोला कि मैं अपवित्र हूं और वैसी स्थिति में किस तरीके से जो है जो मोहम्मद बिन कासिम है वो हमें नुकसान पहुंचाया है, वह उसे जिंदा या मुर्दा बुलवा लिया और मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। तो फिर जो कही दोनों ने कि हमने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाए, मेरे पिता का हत्यारा है। और इस तरीके से उन्होंने बदला ले लिया। हालांकि उन दोनों को बड़ी ही दर्दनाक मौत दिया था जो अब्बासी खलीफा था। उसके बाद भारत में जो है मोहम्मद बिन कासिम भी सबसे पहले भारत में जजिया लगाया था 712 के आसपास। जजिया जो था धार्मिक कर नहीं था, एक ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। हालांकि धर्म के लोग ही लगाता था, मुसलमानों पर नहीं हिंदुओं पर लगता था, लेकिन इसे इतिहासकारों ने सैनिक कर कह दिया है। तो एग्जाम में हम लोग ही मानेंगे जजिया धार्मिक कर नहीं था, जजिया क्या था, एक सैनिक कर था। उसके बाद भारत में जो है इस्लाम के लोग धीरे धीरे व्यापारी के रूप में आते रहे, बड़े पैमाने पर गरम मसाला, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, जायफल वगैरह ले जाने लगे। भारतीय सिल्क वगैरह बहुत सारे प्रयोग करते थे, लेकिन उनका व्यापार उद्देश्य कम था, आक्रमण ज्यादा था और इस्लाम का विस्तार ज्यादा था। अब ध्यान रखेंगे, जब 7 सुल्तानों में से 7 सितारों में से एक सितारा जहांसोज, जिसका अर्थ होता है विश्व का दाहक, उसके घर में एक सुल्तान हुआ, इसका नाम था आपको गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो था 972 के आसपास जन्मा था और 999 के आसपास जो उसकी ताजपोशी हुई थी। 1000 से भारत में आक्रमण करना शुरू किया, क्योंकि भारत में उसको आसानी से सांड वगैरह मिल जाता, जिसके मांस वगैरह खाते। भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे बहुत बड़े अहिंसक नेता हुए और अहिंसा के कारण भारत के लोगों में ही भी अहिंसा की प्रवृत्ति आ गई। आज भी भारतीय कितने क्रूर हो जाए आप लोग देखे होंगे, लेकिन एक बिल्ली घर में आ जाए तो माँ कहती है मारना मत, एक रुआ टूट जाएगा तो सोना का बिल्ली दान देना पड़ेगा, ये जान लो। बिल्ली को जान से मत मारना, मारना मत, बस ऐसे भिल कर दो। इसी ढंग से मेढक घर में निकल जाए तो क्या करती है मम्मी कि मेढक को मारना मत, कान बथेगा, ये ध्यान रखना। ये अहिंसा की पद्धति है। तो जिस देश में मेढक नहीं मारे जाते हो, जिस देश में बिल्ली का रोआ नहीं तोड़ा जाता हो, वह देश कितना अहिंसक होगा समझा जा सकता है। ये खबर विदेशों में भी चली गई। गजनवी लगातार 17 भारत पर आक्रमण किया और लगभग हर युद्ध में जीता। सोमनाथ पर आक्रमण जो था उसका 16वां आक्रमण था और इस तरीके से बड़े पैमाने पर 1025 में वहां से स्वर्ण संसाधन ले गया। लेकिन जाटों ने जब लूट लिया था, कुछ बचे हुए गद्धों और खच्चरों पर जो लाद के ले गया था, बदला लेने के लिए 1027 में फिर आक्रमण किया। 1027 में गजनवी चल बसा और फिर लंबे समय तक कोई मुस्लिम आक्रांता आक्रमण नहीं किया। लेकिन बाद में फिर गोर प्रांत का एक व्यक्ति हुआ शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, 1175 से आक्रमण करना शुरू किया। हालांकि बहुत बड़ा लड़ाका नहीं था, लेकिन धर्म विस्तार उसका मेन उद्देश्य था। वही 1178 में जो है चालुक्य शासकों से, जिसमें नायिका देवी थी और मूलराज भीमराज द्वितीय छोटे छोटे बालक थे, तो जो मूलराज द्वितीय के समय में वह माउंट आबू की तलहटी में नायिका देवी सैन्य नेतृत्व करते हुए महिला ने गोरी को हरा दिया। उसके बाद कई आक्रमण किया। अब इधर विस्तार राजपूतों का हो रहा था, जैसे पृथ्वीराज चौहान जिसको राय पिथौरा कहते हैं, वह अपना विस्तार करने के क्रम में कुछ राजपूत शासकों को ही विरोधी बना लिया था। वह दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था, यहाँ तक कि महोबा पर भी चंदेल शासकों पर भी कर लिया था। इसी ढंग से गढ़वाल वंश के शासक जयचंद थे, उनकी अपनी मौसेरी बहन थी, खास मौसेरी बहन थी,
क्योंकि दिल्ली के शासक जो तोमर थे उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी का शादी हुआ था इनके पिताजी से और दूसरा जयचंद से। तो एक से पृथ्वीराज चौहान था जिसको रायपिथौरा था, तब पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, और दूसरे से संयोगिता हुई थी। उन दोनों के बीच में जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता, आपको पता होगा, चंद्रवरदाई ने प्रेम को बढ़ा दिया और इस तरीके से स्वयंवर प्रथा के दौरान लेकर भाग गया। अब किसी भी पिता को थोड़ा बुरा लगता है, उसका भी थोड़ा बुरा लगा, और वैसी स्थिति में आक्रमण उसी दौरान हो रहा था लगातार गोरी का। तो ऐसा गोरी आरोप लगाता है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी विदेशी जानता है कि हमारा दाल जब गरेगा जब हम बीच में झगड़ा लगाएंगे, और हमेशा ही फायदा उठाने वाला झगड़ा, और दूसरा आपके हित के लिए क्यों काम करेगा, ये भी लोगों को समझना चाहिए कि वो तुम्हारे हित के लिए क्यों काम करेगा। वो अपने हित के लिए भी कोई सोचता है, चाहे वो दुनिया का कितना हो बड़ा आदमी हो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, ये मानव वैज्ञानिकों ने भी कहा है। तो इस स्वार्थ से भारत में राजपूतों के बीच संघर्ष लगा दिया, और इस संघर्ष के कारण जो है जयचंद नहीं जा सका। जयचंद पर एक आरोप ये हमेशा लगाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने 1191 के तराइन प्रथम में विजयी हुआ, लेकिन उसके विजय का कारण उसकी सैन्य क्षमता के साथ साथ उसके घुड़सवार सेना थी, हस्ती सेना थी, जो गोरी के पास थी हस्ती सेना नहीं थी। 1192 तराइन द्वितीय में जो है अपने घोड़े को वो हाथियों के सामने घुमाकर प्रैक्टिस करके लाया था। अतः 1192 तराइन द्वितीय जीत गया गोरी, और जीतने के बाद उसके अपने पुत्र नहीं थे, उसके करीबन 4 दास थे। एक था कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, और दूसरा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा था यलदौज, चौथा था कुबाचा। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जो था वो बिहार के क्षेत्र में आगे बढ़ा, और बिहार पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला 1203 में वही था। उसके बाद बंगाल चला गया और सामंत सेन के राज्य में प्रवेश किया, घोड़ा बेचने के नाम पर उनको भी भगा दिया। आसाम में जाकर स्वयं बख्तियार खलजी मारा गया। लेकिन यहाँ 1192 में दिल्ली सल्तनत की नींव उसके एक अनुचर यानी दास ने, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, डाल दिया। अब रही बात की यलदौज और कुबाचा भी सहयोगी बने रहे, लेकिन अंततः 1206 में नमाज अदा करने के दौरान खोखरों ने मार डाला गोरी को। अब जब गोरी मारा गया, इतिहास में खोखर ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे चंद्रवरदाई अपने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि वहां पृथ्वीराज चौहान इस शब्द भेदी बाण मारकर मार डाला था, और इस तरीके से गोरी का अंत हो गया था। उसमें वो अंगुल और कौन बीता वगैरह लिखता है, मत चुको चौहान की बात आती है। जो भी हो, हम इतिहास की बात को मानेंगे क्योंकि हमें कंपटीशन सफल होना है। सत्य जानकारी हम आपको देते रहेंगे बाद में, यहाँ पर सत्य जानकारी की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया जाता है वही जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपको भारत में जो है इस्लामिक सत्ता की नींव डालने के लिए आया था, डाल दिया। अब जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी मर गया तो उसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक 12 से 6 से 12 से 10 तक रहा। वह 40 दिनों तक अपने काबुल में राजधानी बना के रखा। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें नहदीन का झोपड़ा बनाया था, कुतुब मीनार की नींव डाला था, और इस तरीके से उसने स्वयं एक सहयोगी के रूप में, अर्थात सुल्तान के रूप में उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि सहयोगी के रूप में उपाधि धारण किया था। कुरान खमा कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। जब वह थट्टा में घोड़े से गिरकर मर गया था लाहौर में, तो ऐसी स्थिति में सिर में उसको चोट लग गई थी चौगान खेलने के दौरान, और जब मर गया तो उसका उत्तराधिकारी आराम से हुआ। कुछ लोग कहते हैं बेटा था, कुछ लोग कहते हैं अनुचर था, जो भी था। लेकिन ध्यान रखेंगे उसकी एक बेटी का शादी एक दास से हुआ था जिसका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने वसीयतनामा दिल्ली की जनता को दिखा, और दिल्ली की जनता उसके साथ हो गई, और अंततः आराम शाह को मार दिया गया, और हमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक बन गया, जो 1211 से 1236 तक रहा। इस दौरान अनेक समस्या आई, जैसा कि आप जानते हैं उसी समय में चंगेज का भारत पर आक्रमण भी किया था 1221 के आसपास। जलालुद्दीन मकबरनी की पीछा करते हुए ये हस्बे क्लब की स्थापना किया था। ठीक इसी ढंग से इक्तदारी व्यवस्था का सृजन किया था। लक्ष्मी प्रकार के सिक्का को भी इसने चलाया था। तो बहुत सारे इसके द्वारा काम किए गए थे। लेकिन जो भी हो, यह 1229 के आसपास इसके एक बेटा था जो मर गया था। मर जाने के कारण अपने पुत्री पर ज्यादा विश्वास करने लगा, और फिर ग्वालियर अभियान के दौरान अपने पुत्री को 1236 में देखरेख के लिए दिल्ली सल्तनत पर बैठाया था। जब 1236 में मरने लगा तो वसीयत रजिया के नाम से बना दिया। रजिया कुंवारी थी और बहुत अच्छे लड़ाका थी। ऐसी स्थिति में रजिया सुल्ताना शासक बनना चाहिए, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद तुर्क के चहलगानी के सदस्यों की संख्या 40 तो नहीं थी,
बल्कि दासों की एक सदस्यों की संख्या 27 थी। उन 27 में से मिलकर जो है रजिया सुल्ताना को नहीं बनाकर बल्कि उसके स्थान पर बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज को। फिरोज जो था कुछ ही दिन रहा, लेकिन रजिया सुल्ताना अपने पिता के नियम का अनुसरण किया और दिल्ली के जनता से लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग की, और इस तरीके से दिल्ली की जनता ने मदद किया और रजिया सुल्ताना जो है सुल्ताना बन गई। वह 3 वर्ष 7 महीना 6 दिन शासिका रही, यानी कि 1236 से 1240 तक। तत्पश्चात जो है बगावत फूट पड़ा। उस बगावत में अल्तुनिया को दबाने के लिए चली गई। जैसे ही जा रही थी उसे याकूत से एक मोह था, लोगों ने बदनाम कर दिया याकूत से प्रेम करती है, और वैसी स्थिति में याकूत दूर हो गया। लोगों ने याकूत को मार दिया जो विशीनिया का रहने वाला था, और फिर रजिया अकेले घिर गए तो कैद हो गई। अल्तुनिया कैद कर लिया, लेकिन कैद करने के दौरान भी चालाकी की, अल्तुनिया से वो निकाह कर ली। दोनों मिलकर जैसे ही दिल्ली आए, यहाँ देखे कि महमूद जो है मशहूर आराम साहब, फिरोज साहब, बहराम साहब शासक बन गया था 1240 से 1242। अब 1242 में जब ये शासक बना तो यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर इसके सहयोगी एक था जिसका नाम था ऐतगिन, वो अपने दरबार को रखने लगा। 1242 में जब ऐतगिन को उसने मार दिया तो उसने क्या किया कि जहर दे दिया सुल्तान को। अब सुल्तान जब मर गया तो उसके स्थान पर आराम, फिरोज, बहराम, मसूद, नासिरुद्दीन मसूद शाह बना 1242 से 1246 तक। लेकिन 1246 में बलवान जो था स्वयं अपने बेटी को एक शादी किया था, उसका वध करके नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया, यानी वो भी इल्तुतमिश का बेटा ही था। एक दामाद को मार के दूसरे को बना दिया और उसे 1249 में उल्गू खां की उपाधि ले लिया, और तत्पश्चात जो है स्वयं अश्वशाला का अध्यक्ष अमीर आखुर बन गया। इस तरीके से 1253 में उसे फिर गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी वो, लेकिन बर्मन बहुत चालाक था, वो जहां तहां घूमते रहा, षड्यंत्र करते रहा। अंततः नासिरुद्दीन महमूद शाह जो टोपी सीकर खाना खाता था, और इस तरीके से वो कुरान की आयतें लिखकर और अपना रोजी रोटी चलाता था। वो 1255 में बलवन को फिर बुला लिया। 1266 में जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह मर गया और 1266 से 1287 तक बलवन रहा। बलवन के बारे में बहुत सारी कहानी है, चूंकि लंबा चलेंगे तो जो सुन रहे वो भी थक जाएंगे। तो 1287 से लेकर 1289 तक जो है आपका कैखुसरो बना, कैकुबाद बना। कैखुसरो को कहा था बलवन, लेकिन कैकुबाद बना। कैकू के बाद कैखुसरो बना। कैखुसरो जो था अभी 6 महीना रहा था, क्यूमर्स को बना दिया लोगों ने। क्यूमर्स जो है 2.5 साल का बालक था, उसे जलालुद्दीन खलजी ने जोगदान में फेंकवा दिया। और 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खलजी रहा। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खलजी रहा, और 1316 से 35 दिन तक रहा उमर खां। और उसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी मुबारक खलजी, जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, कहा मैं खलीफा हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ। उसके बाद जो है हिंदू से मुसलमान बना था खुसरो शाह बना, और वो आपके 1319 से 1320 तक रहा। उसके बाद जो है 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक रहा। 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, जो बहुत सारे निर्णय का शिकार रहा। वह 1351 से 1388 तक जो था आपका फिरोज तुगलक हुआ, और फिर आपके महमूद तुगलक वगैरह कमजोर शासक हुए, जिसमें 1399 में आक्रमण किया था, आपको पता ही होगा, तैमूरलंग, और वो राजस्थान की ओर भाग गया। हालांकि सरकी सुल्तान मदद करने की कोशिश किए। तत्पश्चात सैयद वंश 1412 से 1414 तक इंतजार किया। जब नहीं आए तो उन्होंने सैयद वंश की नींव डाल दी, जो सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। लेकिन सत्ता कमजोर होने के कारण बहलोल लोदी, जो अफगान बलवन के समय में मालवा के उन विरोधियों को दबाने के लिए आए थे, वो शक्तिशाली हो चुके थे। तो वो 1451 से लेकर और 1489 तक रहे। ध्यान रखिएगा कि 1489 तक, यानी सबसे ज्यादा दिन तक अगर सुल्तान कोई रहा तो बहलोल लोदी था, और गुलामों में रहा तो फिरोज तुगलक था। ये जवाब बड़ा घुमा के आता है, देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। फिर 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी हुआ, जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। वही 1504 में राजधानी दिल्ली से आगरा लाया था, आपको पता ही होगा। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई कैंसर से, जिसको रोहिणी रोग कहते हैं, रोहिणी में दफन कर दिया गया। फिर 1517 से 1536 तक इब्राहिम लोदी हुआ, और उसी इब्राहिम लोदी को पानीपत प्रथम में हराया था बाबर ने। अब बाबर को जानते होंगे, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, और इस तरीके से अमना जो था उनके उसकी माँ एक थी, नहीं याद आ रहा है, कुतलुग निगार खानम उसकी माँ थी। और बाबर जो था भारत में पहले भी कई आक्रमण कर चुका था, लेकिन 1526
1526 के आक्रमण उसका जो था वो बहुत सफल रहा, जिसको पानीपत प्रथम कहते हैं। इब्राहिम लोदी जब मारा गया तो मुगल वंश की नींव डाल दिया, और वह 1526 से लेकर 1530 तक रहा। आगरा में बीमार पड़ गया, मर गया। 1530 से 1540 तक हुमायूं रहा, और 1540 में जो है 40 से 45 तक शेरशाह सूरी रहा, जो फिर अफगान वंश का था, और उसी के वंशज 1555 तक रहे। 1555 में पुनः आ गया था हुमायूं दोबारा मछीवाड़ा के संग। 56 में या 55 के ही लास्ट में लाइब्रेरी से गिरकर मर गया। 1556 में जो है अकबर की ताजपोशी हुई, और अकबर जो